हाय गुड इवनिंग, दिस इज जय। शाम के बज चुके हैं 8 और ये हमारा प्यारा सा सेशन का टाइम। आज मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको नहीं दिख रहा हूँ, बट कोई नहीं। ये है हमारा लेक्चर 3 जिसमें हम और क्वेश्चन करने वाले हैं। लेक्चर 2 में हमने कुछ सीखा, पॉलियन के टाइप्स कितने होते हैं, क्लासिफिकेशन किया, कुछ क्वेश्चन किया। अब ये लेक्चर 3 में इससे आगे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले वापस से मैं चाहता हूँ कि आप इस फॉर्मूले को रिवाइज करो। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला। सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना है तो n-2 इंटू 180, और ईच इंटीरियर एंगल निकालना है तो n-2 इंटू 180 अपॉन में n, जहाँ पे n हमारे नंबर ऑफ साइड्स। एक्सटीरियर एंगल का सम होता है हमारा 360 हमेशा, और ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो हम करते हैं 360 अपॉन में n। n मीन्स नंबर ऑफ साइड के उस पॉलीगन में कितने हैं नंबर ऑफ साइड। क्लियर है? चलो क्वेश्चन स्टार्ट करें यहां से। फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। हमें क्या निकालना है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हैविंग अ 3 साइड। देखो, हमारे पास क्या गिवन है? साइड्स हैं। कितने हैं? 3 साइड्स। साइड्स हैं 3, यानी n का वैल्यू है 3। फाइंड क्या करना है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो फॉर्मूला लगाओ सम ऑफ इंटीरियर एंगल का। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे n का वैल्यू हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे n की जगह पे आप 3 रखो। 3-2 इंटू 180 डिग्री। 3-2 हमारा होता है 1, और 1 इंटू 180 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि है हमारा आंसर। क्लियर है? आपको दो चीज यहाँ पे क्लियर देखना है क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन पहले पूछ क्या रहा है। पूछ रहा है हमसे सम ऑफ इंटीरियर एंगल, और गिवन क्या है? गिवन हमारे पास साइड्स। तो जो गिवन डाटा थे साइड्स, वो n है, तो n का वैल्यू 3 लिख लिए। फाइंड क्या करना था? सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे n है, n मीन साइड, तो हमारे पास साइड गिवन है कि 3 है उस पॉलीगन में, तो हमने यहाँ पे साइड की जगह पे 3 रखा। फॉर्मूले में फीड किया और सिंप्लीफाई किया, हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल आया 180। यहाँ तक क्लियर है? तो नीचे कमेंट में आप करो क्लियर है। चलो नेक्स्ट चलें। ये है 6 का पे। यहाँ पे साइड से हमारे पास 5, तो लिख लो इधर आप n इक्वल टू 5। देयरफॉर सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू n माइनस का 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, n का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे n की जगह पे आप 5 रखो फॉर्मूले में। 5-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, 5-2 हमारे पास होता है 3 इंटू 180 डिग्री। 18 3 जा कितना होगा? 18 इंटू 3। 8 3 जा 24, कैरी का 2, 3 1 जा 3 प्लस 2 5, 54, तो यानी ये हुआ 540 डिग्री। Therefore sum of interior angle इक्वल टू 540 डिग्री। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? आपको समझ में आ रही है कि मैं कैसे कर रहा हूँ? हमारे पास गिवन डाटा n है, हमें निकालना है सम ऑफ इंटीरियर एंगल। हम फॉर्मूले फीड कर रहे हैं और n की वैल्यू डाल रहे हैं उस फॉर्मूले में और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जो कि हमारा सम ऑफ इंटीरियर एंगल आ रहा है। चलो इसी में एक और क्वेश्चन है 6 का c। n का वैल्यू है यहाँ पे 6, यानी हमारे पास है 6 साइड्स। Therefore
सम, हमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू n माइनस का 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, n का वैल्यू हमारे पास 6 गिवन है, तो 6 माइनस का 2 इंटू 180 डिग्री। 6 माइनस का 2, यहाँ पे हमारे पास 6 से जब 2 को आप माइनस करोगे तो 4 बचेगा, 4 इंटू 180 डिग्री। 18 4 जो हमारा होता है 72, तो ये हुआ 720 डिग्री, जो कि है आपका आंसर। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया ये पीछे हमने कैसे किया? हमारे पास साइड गिवन था, सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना था, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया सम ऑफ इंटीरियर एंगल का और एन का वैल्यू फिट किया। वैसे ही बी में भी किया और सी में भी किया। क्लियर है यहाँ तक? चलो, ये 6 का डी है, तो आप इसे रख लो यहाँ पे। एन इक्वल टू, एक मिनट, एन इक्वल टू 8 है और हमें फाइंड करना है सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू एन माइनस का 2 इंटू 180 डिग्री। एन का वैल्यू 8 है, तो आप इसे होमवर्क में कर लोगे। ठीक है, होमवर्क टाइम स्टैम्प के साथ नीचे कमेंट में करोगे। ठीक है यहाँ तक? चलो, और इसी के साथ हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7। ये थोड़ा अलग है, देखो क्या है। हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 108 डिग्री? यहाँ पे पहले आप गिवन डाटा देखो क्या है। if each of its interior angle is 108 डिग्री, ये हमारे पास गिवन है, और फाइंड करना है कि इसमें कितने हैं नंबर ऑफ साइड। हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव। ठीक है, तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन डाटा लिखो। ये आपके पास गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है। 90% काम हमारा यहाँ से हो जाएगा। गिवन है each इंटीरियर एंगल का मेजर, each इंटीरियर एंगल इक्वल टू n माइनस का 2, सॉरी ये तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। each इंटीरियर एंगल हमारे पास गिवन है 108 डिग्री। ठीक है, ये गिवन डाटा है और हमें फाइंड क्या करना है। हाउ मैनी साइड मीन्स हमें साइड फाइंड करना है, किसमें कितने साइड्स हैं, या सिंपली n कितने हैं, n का वैल्यू फाइंड करने हैं। अब तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है नंबर ऑफ साइड फाइंड करने का, बट एक चीज आप इंपॉर्टेंट फोर और जानते हो, वो क्या है? ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला। ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू n माइनस का 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन में n। ठीक है, इसे आप मार्क करो 1 और इसे मार्क करो आप 2। हमारे पास ईच इंटीरियर एंगल का मेजर गिवन है 108 डिग्री, और ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला हम जानते हैं n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन में n। क्लियर है? और इस फॉर्मूले में हमारे पास n आ रहा है, जो कि हमें फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, जब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करोगे तो आप n की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ लिखो n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन में n इक्वल टू 108 डिग्री। यहाँ तक बात आपको समझ में आई कि क्या हुआ? देखो, हमारे पास ईच इंटीरियर एंगल के मेजर गिवन है 108 डिग्री,
और ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, तो हमने फॉर्मूले को इक्वेट कर दिया गिवन एंगल का मेजरमेंट कि ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, ये फॉर्मूला है और ये मेजर है। अब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे आपको एन की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है ये बात? हाँ, यहाँ पे एन इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो इधर हमारे पास बचेगा एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री। ये हमारा न्यूमरेटर में बचा इस साइड 108, और ये एन मल्टीप्लीकेशन में आएगा तो एन टू का एन। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो, एक मिनट इंक चेंज कर लूँ। ये तो 108 इंटू एन, ये तो 108 एन कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें चेंज होगा। और यहाँ पे ये 180 एक बार एन के साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा और एक बार टू के साथ जाएगा। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 180 इंटू एन, तो 180 एन माइनस का 180 इंटू का टू, तो माइनस का 360। यहाँ तक बात समझ में आई? इसे हमने सिंप्लीफाई किया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके। 180 इंटू एन, 180 एन, 180 इंटू माइनस का टू, तो माइनस का 360। आओ यहाँ पे हम ये 180 एन माइनस का 360 इक्वल टू 108 एन। हमारे पास लाइक टर्म है ये इसको इस साइड भेजो, इधर होगा 180 एन, ये इधर आएगा तो माइनस का 108 एन, ये माइनस का 360 उधर जाएगा तो प्लस का 360 बचा। क्लियर है? 180 से 108 एन आप माइनस करोगे तो आपको पास बचेगा यहाँ पे 72 एन इक्वल टू 360, और एन आप फाइंड करोगे तो एन आएगा हमारे पास 360 और ये 72 नीचे डिवीजन। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये दोनों लाइक टर्म थे तो 108 को इस साइड भेज दिए, यहाँ से इस साइड में भेजे, माइनस में आया, और ये 360 उधर गया तो प्लस का 360। 180 एन माइनस का 108 एन, ये बचा 72 एन इक्वल टू 360। एन का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, साइड हमें फाइंड करना था, तो एन इक्वल टू 360 अपॉन में 72। ये 36 से 2 टाइम में और ये 36 से 1 टाइम में कैंसिल होगा। यहाँ बचा 10 10 और नीचे में 2, 10 अपॉन में 2 मतलब 5। तो हमारे पास n का वैल्यू 5 आ गया, तो आंसर लिख दो। देयरफॉर पॉलीगन हैव 5 साइड्स। ये है आपके आंसर। देखो अब मैं थोड़ा सा यहाँ आपको क्विक रिकैप करवा दे रहा हूँ कि क्या किया। क्वेश्चन में हमारे पास ईच इंटीरियर एंगल का वैल्यू दिया हुआ था, ईच इंटीरियर एंगल के फॉर्मूले के साथ इक्वेट कर दिया और सिंप्लीफाई किया। एन का वैल्यू आया 5 और एन यानी नंबर ऑफ साइड, तो देयरफॉर पॉलीगन हैव 5 साइड्स। क्लियर है यहाँ तक? नीचे कमेंट करना है आपको, क्लियर है तो चलो। ये है हमारे पास 7 का बी नंबर। How many sides does a regular polygon have if each interior angle is 165 m? Given हमारे पास each interior angle equal to 165 डिग्री, और फॉर्मूला है हमारे each interior angle का, each interior angle equal to n माइनस का 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन में n। ये है 1 और ये है 2, इसे आपस में इक्वेट कर दो, तो यहाँ पे हमारे पास होगा n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन में n इक्वल टू 165। ये n मल्टीप्लाई में जाएगा इसके साथ, तो इधर बचेगा n माइनस का 2 इंटू 180
डिग्री इक्वल टू 165 एन। क्लियर है? यहाँ पे देखो 180 एक बार n के साथ, एक बार 2 के साथ, इधर होगा 180 n, 180 इंटू माइनस को 2 तो माइनस का 360 इक्वल टू 165 n। क्लियर है? ये लाइक टर्म है तो इधर बुला लेते हैं इसको। 180 n प्लस का 165 उधर जाएगा तो माइनस का 165 n इक्वल टू माइनस का 360 इधर आएगा तो प्लस का 360। 180 n से 165 को माइनस करोगे तो बचेगा 15 n इक्वल टू 360 n इक्वल टू 360 अपॉन में 15। n इक्वल टू 15 के टेबल में 36 नहीं आता पर 2 टाइम में 30 आता है, 6 बचा, 4 टाइम में 60, n का वैल्यू हो गया 24। देयरफॉर पॉलीगन हैव 24 साइड्स, जो कि है आपके आंसर। क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट वाले स्लाइड में चले। क्वेश्चन नंबर सी, ईच इंटीरियर एंगल, जो कि हमारे पास गिवन है, ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू 190 डिग्री, और फॉर्मूला है ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू n माइनस का 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन में n, जो कि है हमारा फॉर्मूला ईच इंटीरियर एंगल का। ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। इसे इक्वेट करोगे तो इधर आएगा n माइनस का 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन में n इक्वल टू 190। 190 इंटू n इधर होगा 190 n, और इधर n माइनस 2 इंटू 180। 180 इंटू n करोगे तो 180 n, 180 इंटू माइनस का 2 तो माइनस का 360 इक्वल टू 190 n। क्लियर है? ये ये लाइक टर्म है, तो यहाँ पे आप लिख लो 180 n माइनस का 360 इक्वल टू 190 n। क्लियर है? 180 n माइनस का 190 n इक्वल टू माइनस का 360 उधर जाएगा तो प्लस का 360। क्लियर है? 180 से 190 माइनस करोगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का 10n, माइनस का 10n इक्वल टू 360 डिग्री, तो इधर n इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में माइनस का 10, 0 से 0 बचा n इक्वल टू माइनस का 36। अब देखो n का वैल्यू माइनस का 36 आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे गलत कंसीडर कर लिया है। यहाँ पे 90 डिग्री मैंने अज्यूम किया 190 डिग्री, तो इसके लिए मुझे माफ कर देना, मैं इसे इरेज करके वापस कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सी। यहाँ पे हमारे पास एच इंटीरियर ओके, देन ये है क्वेश्चन नंबर 7 का सी। ये हमारे पास ईच इंटीरियर एंगल गिवन है, ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, और फॉर्मूला है हमारे ईच इंटीरियर एंगल का n माइनस का 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन में n। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन, इसे आपस में इक्वेट करो, ये है हमारा फॉर्मूला। ठीक ना?
तो इक्वेट करोगे तो इधर होगा n माइनस का 2 इंटू 180 अपॉन में n इक्वल टू 90 डिग्री। ये फॉर्मूला को इक्वेट किया गिवन मेजर के साथ। हाँ, ये n इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो यहाँ बचेगा n माइनस का 2 इंटू 180 इक्वल टू 90 इंटू n 90n। इंक चेंज करूंगा फिर से, इधर देखो ये 180 एक बार इस n के साथ एक बार इस -2 के साथ मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो n के साथ जाएगा तो 180 n -2 के साथ तो माइनस का 360 इक्वल टू 90 n। क्लियर है? ये है लाइक टर्म, ये है लाइक टर्म। इसको इधर बुला लो तो 180 n माइनस का 90 n इक्वल टू माइनस का 360 उधर जाएगा तो प्लस का 360। ठीक है यहाँ तक बात? इधर 180 n माइनस 90 n तो हमारे पास बचेगा 90 n इक्वल टू 360। n का वैल्यू फाइंड करना है तो 360 अपॉन में 90। एक जीरो से एक जीरो, 36 अपॉन में 9। 9 के टेबल में 4 टाइम में 36 आता है, मीन्स n का वैल्यू हमारे पास 4 है। देयरफॉर पॉलीगन हैव 4 साइड्स। क्लियर है? यहाँ तक आपका आंसर कंप्लीट। चलो 7C, उसके बाद D नहीं था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 8। 8 में क्या करना है देखो जरा। इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन with measure of each exterior angle as 22 डिग्री? क्या ये पॉसिबल है किसी रेगुलर पॉलीगन में कि उसका हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर 22 डिग्री होगा? तो चलो चेक करते हैं ए का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 360 डिग्री अपॉन में n। क्लियर है ये बात? हमारे पास गिवन क्या है? ईच एक्सटीरियर एंगल जो कि होना चाहिए, ये है ईच एक्सटीरियर एंगल जो हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि क्या ये हो सकता है 22, तो रख देते हैं 22। ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। क्वेश्चन ने पूछा है क्या 22 डिग्री ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजर हो सकता है क्या? तो हमने मान लिया कि चलो हाँ हो सकता है ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री, और ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला ये है। तो फिर इक्वेशन आप इक्वेट करो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इधर येलो ले लो 360 अपॉन में n इक्वल टू 22। n इक्वल टू, अगर आप इधर ऐसे भेजोगे तो n इक्वल टू, इधर एक मिनट देखो क्या हो रहा है, 360 इक्वल टू 22n। अब इधर n निकालना है तो n इक्वल टू 360 अपॉन 22। अब ठीक है, 360 इक्वल टू 22 है, n निकालना है तो ये 22 डिवीजन में जाएगा 360 के नीचे, n इक्वल टू 360 अपॉन में 20। कैंसल आउट करो, 11 से ये 2 टाइम में, और ये 11 से नहीं कैंसल होगा तो 2 से 11 टाइम में कर दो आप। 2 से 11 टाइम में और 2 से 18 टाइम में, इधर बचा 180 अपॉन में 11। ठीक है, 180 को 11 से डिवाइड करो। जो भी हमारा कोसेंट है अगर वो हमारे पास एक होल नंबर में आता है तब तो ये सही है, अगर नहीं आता है तो नहीं पॉसिबल। क्लियर है? 11 वन जा 11, 18 माइनस 11 बचेगा 7 0 70।
11 के टेबल में 6 टाइम में 66 आता है, क्या बचा 4, पॉइंट लगाओ 40, 11 3 जा 33, क्या बचेगा 7। क्वेश्चन जो भी है हमारे ये 16.3 आ रहा है, एन का जो वैल्यू है हमारे पास 16.3, यानी डेसिमल में आ रहा है, और डेसिमल में आ रहा है मीन साइड हमारा डेसिमल में हो ही नहीं सकता है रेगुलर पॉलीगन में, तो इसे आप यहाँ पे कर दो क्रॉस और यहाँ पे करो नो, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है? क्वेश्चन हमसे पूछा था कि क्या ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजर 22 डिग्री हो सकता है, तो हमने अज्यूम कर लिया कि हाँ 22 डिग्री है। फॉर्मूले के साथ इक्वेट किया ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूले के साथ, सॉरी, और यहाँ पे सिंप्लीफाई किया। अब एन का जो वैल्यू है हमारे पास डेसिमल में आ रहा है, यानी साइड हमारे डेसिमल में नहीं हो सकते, मीन्स ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री नहीं हो सकता है, नो इट इज नॉट अ पॉसिबल। चलो बी नंबर देखो क्या पूछ रहे हैं, कैन इट बी इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, अगर हो सकता है तो उसका रीजन, नहीं हो सकता है तब भी उसका रीजन। तो ये चलो नेक्स्ट वन स्लाइड 8 का भी, क्या इंटीरियर एंगल हमारा 22 डिग्री का हो सकता है ईच इंटीरियर, तो अज्यूम कर लेते हैं लेट ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू 22 डिग्री, कैन इट बी इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो लेट ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू 22 डिग्री, और फॉर्मूला क्या है ईच इंटीरियर एंगल का, तो ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू n माइनस का 2 इंटू 180 अपॉन में n। ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। अब इक्वेट करोगे तो इधर आएगा हमारा n माइनस का 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन में n इक्वल टू 22, क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे n को 22 के साथ, तो इधर हमारा बचा n माइनस का 2 इंटू 180 इक्वल टू 22 n। यहाँ पे ओपन करो 180 इंटू n और 180 इंटू माइनस 2, ये होगा 180 n माइनस का 180 इंटू 2, तो माइनस का 360 इक्वल टू 22। ठीक है यहाँ तक? अब इधर आ जाओ, इधर है 180 n माइनस का 360 इक्वल टू 22 n, ये लाइक टर्म है, ये लाइक टर्म है, तो 22 को इधर ले आओ, 180 n माइनस का 22 n इक्वल टू माइनस का 360 उधर जाएगा तो प्लस का 360, 180 से 22 माइनस करो तो जरा 180 माइनस का 22, 10 से 2 गया 8, इधर बचा 7, 7 से 2 गया 5 और यहाँ 1, तो इधर बचा 158 n इक्वल टू 360 और n इक्वल टू 360 अपॉन में, अगर n का वैल्यू हमारे पास होल नंबर आता है तब तो ये चीज पॉसिबल है, अगर होल नंबर नहीं आता है डेसिमल आता है तब नहीं कर सकते। 360 को 158 से डिवाइड करना है, तो आप ऐसे करो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 9 जा 18 और 2 से 180, 180 को 79 से, कहीं बचा नहीं है जगह तो इधर ही कर ले थोड़ा, ये येलो ले लेता हूँ, 180 डिवाइड बाई 79, 79 के टेबल में 180 हमारा नहीं आता है, 79 टू ज़ा करूँ तो 9 टू ज़ा 18 का 8 और 1 7 टू ज़ा 14 158, 2 टाइम में 158 आता है, 10 से 8 जाएगा 2 बचेगा, 7 से 2 जाएगा 7 से 5 जाएगा 2 बचेगा, 1 से 1 गया 0, 22 बचा। ठीक है,
7 के टेबल में 22 आता नहीं तो डेसिमल पॉइंट लगाओ, ये हो गया 220। 79 के टेबल में 3 टाइम में 210 और 27, तो ये वापस 2 टाइम में जाएगा 158। 10 से 8 गया 2, और यहाँ पे 1, यानी 11 से 5 गया तो 6, और इधर 1 से 1 गया तो 0, 62। फिर वापस से डेसिमल लग गया, बट यहाँ पे हमारे पास जो n का वैल्यू है वो 2.2 समथिंग आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर ये लाओ और इसको कर दो, क्योंकि ये है डेसिमल, तो इसका भी आंसर होगा हमारा नो। क्लियर है? क्योंकि जो हमारे नंबर ऑफ साइड है ये 2.2 समथिंग नहीं हो सकते, हमारे नंबर ऑफ साइड होल नंबर में आएंगे, और यहाँ पे n का वैल्यू डेसिमल में आ रहा है। दैट्स वाई जो b है इसका भी आंसर नो है और a का भी आंसर नो है। और सिंपल भाषा में कहूँ तो 22 डिग्री हमारा ना रेगुलर पॉलीगन के एक्सटीरियर ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजर हो सकता है, ना ईच इंटीरियर एंगल का मेजर हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन नंबर 9। What is the minimum interior angle possible for a regular polygon? रेगुलर पॉलीगन के मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या पॉसिबल हो सकते हैं? तो यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन में आप ड्रॉ कर लो ट्रायंगल, और ये है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होते हैं और तीनों एंगल इक्वल होते हैं। ये हमारा इक्विलैटरल स्लैश इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। ये लो हाइलाइटर ग्रीन, इस रीजन को आप कर दो ग्रीन, इसको कर दो ग्रीन, और ये हमारा ग्रीन। ठीक है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, इसका नामकरण मैं करूँ तो ए बी सी, ये हमारे एक इक्विलैटरल या फिर इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। देखो यहाँ पे 3 साइड हैं, तो इंटीरियर एंगल का जो सम है n माइनस 3 इंटू 180 मीन्स 3 माइनस 2 इंटू 180, यानी सिंपली तीनों का सम 180 होगा। मीन्स ये जो है मिनिमम एंगल जो हो सकता है वो 60-60 हो सकता है। ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी की ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, और इक्वी एंगुलर है तो हर एक एंगल 60-60 का होगा। तो जो हमारा पहला आंसर है मिनिमम इंटीरियर एंगल जो पॉसिबल है वो है हमारा 60 डिग्री। ये है हमारा फर्स्ट का आंसर। क्लियर है कि जो मिनिमम एंगल हो सकता है पॉसिबल वो है हमारा 60 डिग्री। सेकेंड क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन? तो मैक्सिमम निकालना है तो सिंपली कुछ नहीं, इसी को आप एक्सटेंड कर दो और देखो कि इसके एक्सटीरियर एंगल कितने आ रहे हैं, इधर से और ये इधर से। नीला नहीं इस्तेमाल किया हूँ, तो ये है हमारा एक्सटीरियर एंगल। बी का आंसर करूं, देखो ये अगर एक सिंपल लाइन है, प्लेन लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो एंगल फॉर्म करता है ये होता है 180 डिग्री का। क्लियर है? तो यहाँ पे जो ये एंगल कंप्लीट एंगल फॉर्म हो रहा है इस लाइन सी स्लैश सी डैश से, वो है 180 डिग्री। और ये एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो उसके लिए हम करेंगे एक्सटीरियर एंगल बी।
इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 60 डिग्री यानी 120 डिग्री। ये है हमारा 120 डिग्री। सेम चीज यहाँ पे, ये कंप्लीट 180 है, इधर 60 है, तो ये होगा 120 डिग्री। कंप्लीट 180 60, तो ये होगा 120 डिग्री। तो जो हमारा मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल हो सकता है रेगुलर पॉलीगन के लिए, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल जो पॉसिबल है, एंगल पॉसिबल इक्वल टू 120 डिग्री। ये है आपके दो फाइनल आंसर। ये कौन सा ने इस्तेमाल किया हूँ, ट्रेड। ये है आपके इसका आंसर बी का, और ये है आपके ए का आंसर। क्लियर है? यहाँ लिख लो 60 डिग्री और यहाँ लिख लो 120 डिग्री। और इसी के साथ आपका ये लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। समझ आया तो नीचे कमेंट करो, ठीक है कि हाँ क्लियर है। कैसा लगा नीचे सेशन वो भी बता देना। थैंक्स फॉर वाचिंग। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों में शेयर करो। टाटा बाय बाय गुड नाइट। मिलते हैं किसी और लेक्चर में किसी और